नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवली टेट एग्जाम सीटेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट की मदद से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं कितना स्कोर यहाँ पर आप करते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों यदि आप इस प्रश्न के PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर 4 विकल्प हमें देखना है और आप अपना उत्तर कमेंट्स में यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट है, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। सेकेंड है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन की व्याख्या करता है। थर्ड है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। और फोर्थ है, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो इन चारों विकल्प में से हमें जो बाल विकास की सबसे अच्छी परिभाषा या उसके अध्ययन के क्षेत्र को यहाँ पर प्रदर्शित करता है तो वो विकल्प होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। क्योंकि बाल विकास के अंदर हम देखते हैं बच्चे के सामाजिक, संज्ञानात्मक तथा दूसरे जो सामर्थ्यों हैं उनके क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहता है बाल विकास। ऑप्शन 4 तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। 4 विकल्प आपके सामने है, फ्रोबेल ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जर्सल्ड ने, और फोर्थ है किलपैट्रिक ने। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4 किलपैट्रिक ने, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। तो बाल विकास की संपूर्ण अवधि में जो मानसिक विकास की गति सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शैशव अवस्था होती है, ऑप्शन फर्स्ट शैशव अवस्था। देखिए यहाँ पर जो मानसिक विकास है उसकी गति तीव्रतम किस अवस्था में होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि बच्चे का मानसिक विकास कौन सी आयु तक पूरा हो जाता है, ये यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। हमें ध्यान ये रखना है कि मानसिक विकास की गति सबसे ज़्यादा तेज किस अवस्था में होती है, तो वो होती है शैशव अवस्था, ऑप्शन फर्स्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। मनोसामाजिक का विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर थर्ड है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जीन पियाजे का जो बाल विकास का वर्गीकरण है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। इसलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए थार्नडाइक के जो नियम हैं अधिगम के वो यहाँ पर रहेंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि थार्नडाइक ने प्रभाव का, तत्परता का और अभ्यास के तीनों ही नियम दिए हैं। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो वो सिद्धांत जो वातावरणीय कारकों को ही महत्व देता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, थर्ड है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत और फोर्थ है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वातावरणीय संबंधी कारकों को ही महत्व देता है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्योंकि बालक जो होता है जब वो अपने आसपास के वातावरण मतलब अपने सामाजिक क्षेत्र में होता है तो उसी के कारकों को ही ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत महत्व देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है और बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है और यह विराम निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसरित करता है।
समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत और फोर्थ है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये चक्राकार प्रगति के सिद्धांत को अनुसरित करता है। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरणीय संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट हुआ है और ये हम देख चुके हैं कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डोनाल्ड ने, मिलर, पियाजे या वेंडोरा और वाल्वर्ट्स ने? तो यहाँ पर उत्तर होगा वेंडोरा और वाल्वर्ट्स ने इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति तो बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, और यह कथन किसका है? जर्सल्ड, कारमाइकेल या फिर किलपैट्रिक, फोर्थ है हंट का? तो ये जर्सल्ड का कथन है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, और यह किसने कहा है? काल्पनिक, ड्रेवर, स्टैनले हॉल और फोर्थ है बिगी। तो ये कहा था काल्पनिक ने, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो थानाडाइक, स्किनर या फिर हेडो कमेटी रिपोर्ट या फिर फोर्थ है रास? तो ये कहा था रास ने कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य मूल तत्व है, ये रास ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है? समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का या फिर फोर्थ है प्रत्यागमन का? तो यहाँ पर जो सिद्धांत लागू होगा वो होगा प्रत्यागमन का। अब प्रत्यागमन का क्यों होगा? क्योंकि जब माता पिता से विपरीत ही बच्चे पैदा हो, मतलब जिस प्रकार के गुण लक्षण माता पिता में हो उनसे विपरीत लक्षण गुणों वाले बच्चे पैदा हो तो हम उसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं, और जब वो समान हो, उन्हीं के जैसे हो, तो वहाँ पर समानता का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर होता है? अभिवृद्धि, परिपक्वन विकास या फोर्थ है उपरोक्त सभी? तो मानव व्यवहार का जो विकास है वो उसकी अभिवृद्धि, परिपक्वन विकास सभी पर लागू होता है। ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामूहिक विकास या फोर्थ है भाषाई विकास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे ज़्यादा मददगार होगा वो होगा उनका शारीरिक विकास। ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक, बाह्य कारक, थर्ड है एक और दो दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो कोई भी छात्र है उसका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का आंतरिक कारक है। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? जाति भेद, अनुवांशिकता, वातावरण या फोर्थ अनुवांशिकता तथा वातावरण? तो देखिए सामाजिक विकास की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सामाजिक विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा उसका वातावरण, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहेंगे उसी प्रकार से उनका सामाजिक विकास होगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, तो ब्रिजेस, हर्लॉग, थॉम्पसन या फिर ले लें? तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। ब्रिजेस जो है ये संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता,
और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, तो ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बात यहाँ पर सामाजिक विकास को प्रभावित जो नहीं करता है उससे हमें देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक शिशु के शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है? खेल एवं व्यायाम, संतुलित आहार एवं पोषण, नियमित दिनचर्या में विचलन, और फोर्थ है रोगग्रस्तता। तो ये प्रतिकूल ढंग से जो प्रभावित करता है, मतलब विपरीत तरीके से, वो होगा रोगग्रस्तता। तो रोगग्रस्तता शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगी, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और यह कथन फर्स्ट विकल्प पे गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सेकेंड है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और थर्ड है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। और फोर्थ है गलत क्योंकि शारीरिक विकास के किसी भी अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित हो, फोर्थ वातावरण जिसमें रहता है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रुचियों और मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास तब होगा जब उसका वंशानुक्रम स्वस्थ होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बालक पर वातावरण किस प्रकार से प्रभाव डालता है? शारीरिक संरचना पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, या फिर उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव, या फोर्थ है मानसिक विकास पर प्रभाव। अब इसके लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, दो सही है, या तीन सही है, या फिर सभी सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा चारों ही सही है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम बालक को किस ढंग से प्रभावित करता है? शारीरिक गुणों पर प्रभाव, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, थर्ड है बौद्धिक योग्यताओं पर प्रभाव, और फोर्थ है व्यावसायिक कौशलों पर प्रभाव। यहाँ पर केवल एक सही है, केवल दो सही, केवल तीन सही, या फिर सभी सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी ही सही हैं क्योंकि वंशानुक्रम बालक को किस ढंग से प्रभावित करता है तो इन सभी पर उसका प्रभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है? परिवर्तनशीलता, अनुवांशिकता का प्रभाव, जटिलता, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता होती है ये सभी, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण संबंधी निम्नलिखित कारकों में से बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अनुशासन, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह प्रसिद्ध शोध निष्कर्ष सर्वप्रथम निम्न में से किसने दिया? तो देखिए, गिब्सन, गोडार्ड या गैरिक्सन, और फोर्थ है गिलफोर्ड। तो ये गोडार्ड ने दिया है, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संबंध में समाजशास्त्रियों का क्या मत है? व्यक्तित्व वह है जो पैतृक विरासत से मुक्त रहता है। सेकेंड है व्यक्तित्व वह है जो जन्म से विद्यमान रहता है। थर्ड है संस्कृति व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है। और फोर्थ है व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित एवं परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है ये समूह संस्कृति से प्रभावित और परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं
को कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। तो उन्हें हम कहते हैं सीखना या अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।